हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की टॉपिक पर। ये देखिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 246। इसका मतलब ये 246 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है फॉर 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम ये नोट डाउन कर लें कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। गिवन क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 5% पर एनम। और क्या गिवन है, टाइम दैट इज एन, नंबर ऑफ ईयर्स 2, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ये है आपका सी आई दैट इज 246 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि सी आई का फॉर्मूला क्या होता है। सी आई का फॉर्मूला ये होता है, सी आई इज इक्वल टू पी विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे पी की वैल्यू गिवन नहीं है, सी आई की वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है उसको रख लें, ये हो जाएगी 246। और यहाँ पी एज इट इज़ पी रहने दें, और 1 प्लस आर कितना है 5 बाई 100 टू द पावर ऑफ एन की वैल्यू है 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा यहाँ से पी 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम में, तो ये 21 ज़ा 20 और 1 21 बाई 20 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका 21 का जो है वो 441 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 400 हो जाएगा, और माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे है 246। अब देखिए यहाँ पे फिर ये 400 इसमें मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, p मल्टीप्लाई बाई 400, 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा बच्चों 41 अपॉन 400, और इधर कितना है 246। अब यहाँ पे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई p की वैल्यू क्या हमें मिलेगी p की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, p इज इक्वल टू 246 मल्टीप्लाई बाई 400 अपॉन 41, ठीक। अगर देखा जाए तो ये 6 टाइम में कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। तो ये 6 टाइम में कट जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 4 अब आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 400 दैट इज 2400 रुपीज़। ये आ गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है p। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं कि क्या कह रहा है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी ये ही आपका प्रिंसिपल यूज करना है हमें, और फॉर 3 ईयर्स एट 6% पर एनम। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, नाउ सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो बच्चों p की वैल्यू हमने निकाल लिया, यहाँ पे कितना आया है 2400 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन है 6% पर एनम, मल्टीप्लाई बाई 6, टाइमिंग गिवन है फॉर 3 ईयर्स, यहाँ रख देंगे 3, और अपॉन क्या हो जाएगा 100। इस 100 से ये 2 0 कट जाएंगे, और आपका हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाई बाई 18, 8 4 ज़ा 32, 2 कैरी 3, 8 2 ज़ा 16 और 3 19, ठीक। और 1 से ये 4 2, तो आपका आ जाएगा 2 9 4 13 3 कैरी 1 432। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया 432। ये
आंसर आ गया। यही कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज 246। इसका मतलब कि ये गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस वन इज टाइम, इट मीन्स n इज इक्वल टू 2 और ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज r। तो सी आई का फॉर्मूला होता है p विद इन ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर ऑफ n - 1। तो अब हम प्रिंसिपल तो गिवन है नहीं, प्रिंसिपल की जगह पे p ही रहने दीजिए। सी आई की वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है। रख करके कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 से ये 20 टाइम में कट जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 441/400 -1। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर के 41/400 हो जाएगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ से हम प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 246 × 400/41 और 41 से ये 6 टाइम में कट जाएगा और 6 4 = 24, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years। 3 years के लिए 6% पर एनम की रेट्स। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपकी टाइमिंग है और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। प्रिंसिपल भी निकाल चुके हैं हम इससे पहले वाले पार्ट से, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T/100 होता है। तो प्रिंसिपल 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 टाइम 3 years अपॉन 100, ठीक है। कैलकुलेट करने पे ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों देखिए ये सेकेंड एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years is ₹400 and simple interest on the same sum for the same period and at the same rate is 400। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का जो है वो 410 है और 2 years का सिंपल इंटरेस्ट 400 है, ठीक है। सेम प्रिंसिपल, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइमिंग के लिए दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर 2 years के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, गिवन क्या क्या चीजें गिवन है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना है, 400, ठीक। तो फिर यहां से हमें सिंपल इंटरेस्ट, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year क्या हो जाएगा, 200, हाफ हो जाएगा। और सेकेंड ईयर का भी वही होगा सेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी आई फॉर फर्स्ट ईयर, एस आई फॉर फर्स्ट ईयर, सी आई फॉर फर्स्ट ईयर, ये तो दोनों सेम होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट एक जो पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो सी आई फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, ठीक। लेकिन सी आई जो है फॉर 2 years, 2 साल का जो दिया हुआ है सी आई वो कितना है, 410। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो 200 था और जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 साल में जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 410 है। इसका मतलब सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहा होगा। तो हम लिखेंगे सी आई फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 410 माइनस 200, तो कितना आ जाएगा, 210, ठीक। ये 210 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक। अब हम करेंगे क्या, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक। क्योंकि वही डिफरेंस जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो डिफरेंस आएगा वो फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम निकालेंगे डिफरेंस ऑफ सी आई फॉर फर्स्ट ईयर एंड
सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा 210 माइनस 200 दैट इज 10। तो ये जो 10 रुपीज आया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ठीक। किस पर? जो 200 जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जो फर्स्ट ईयर में आया था उसका ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है। तो इससे ये पता चला कि अगर हम मान लें कि उस कंपाउंड इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का था वो 200, ठीक, वो प्रिंसिपल हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट आपका ये आया ये मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना 10 रुपीज और टाइमिंग 1 ईयर, 1 साल में ही। तो जो सेकेंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो जो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो 200 यानी इसका इंटरेस्ट ये है। तो इसका मतलब इसको हम क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा और टाइम 1 ईयर सेकेंड ईयर के लिए हम निकालेंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहां से आपको आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा किस फॉर्मूले से? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T से, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना आ गया 200 इंटू T टाइम कितना 1, 100 से ये कट जाएगा 2 टाइम में और 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम में। तो आपका आंसर आ जाएगा 5% पर एनम, ठीक। तो अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5% पर एनम, ठीक, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है बताइए? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट है आपका 200। ये सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200। यहाँ पे हमने जो सिंपल इंटरेस्ट लिया था 10, ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए लिया था क्योंकि यहाँ पे हमने प्रिंसिपल इसको मान लिया था और इसको जो है ये इसका इंटरेस्ट था और ये टाइमिंग थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। अब हम फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 200 है, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता चल गया कि 5 है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज होता नहीं, ठीक। और टाइम कितना है 1 क्योंकि 1 साल का फर्स्ट ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाए डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में 20 टाइम में। तो यहाँ से बच्चों प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू हमारी आ जाएगी 200 जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4000। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल था वो हमारा कितना था 4000, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये है थर्ड एग्जांपल। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 4840 इन 2 years and to rupees 5324 in 3 years at compound interest. Find the rate and the sum, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये देखिए कि यहाँ पे गिवन क्या गया है 2 years का अमाउंट ये गिवन है और 3 years का अमाउंट ये गिवन है एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए बच्चों एक चीज़ हम बता दें आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है या जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पे लिखना होगा, गिवन क्या है कि 4840 और अमाउंट क्या गिवन है 5324 और
ये हमारा n इजगल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंसिपल मान रहे हैं। जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है उसको हमने प्रिंसिपल मान लिया, तो अमाउंट हमारा एक साल बाद, अगर ये प्रिंसिपल है तो एक साल के बाद ये अमाउंट हमारा ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना ले रहे हैं हम, 1 ईयर तो ले रहे हैं। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर 1 ईयर हुआ, तो सेकेंड ईयर में हमारा प्रिंसिपल ये और थर्ड ईयर में ये अमाउंट बन जा रहा है। तो इसका मतलब कि 1 ईयर का ही तो निकाल रहे हैं हम, तो n इजगल टू हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट वाला फॉर्मूला। याद है क्या होता है, P 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर ऑफ n। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अमाउंट गिवन है कितना 5324 और प्रिंसिपल कितना है 4840। ठीक, और 1 प्लस रेट तो निकालना है आपको, रेट ही तो नहीं गिवन है, यही तो फाइंड आउट करना है। और नंबर ऑफ ईयर्स तो ये तो 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5324 अपॉन 4840 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 प्लस R बाई 100। ठीक, ये 1 तो ये हटा देंगे। अब ये 1 इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा 5324 अपॉन 4840 माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई 100। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर के इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5324 माइनस 4840 अपॉन 4840 इज इक्वल टू R बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 4 तो होगा नहीं, 12 माइनस 4 8, यहाँ बचा 2, फिर 12 कर लें इसको, यहाँ से बारो लेकर के 12 माइनस 8 4। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, ये 484 हो गया। और यहाँ पे क्या है 4840 इज इक्वल टू R बाई 100। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम और ये 10 टाइम में कट जाएगा, यहाँ आ गया आपका 1 बाई 10 इज इक्वल टू R बाई 100। अब ये यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा, तो 100 बाई 10 इज इक्वल टू R, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों 10% पर एनम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल, तो अब प्रिंसिपल निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ ही गया। अब आपको प्रिंसिपल आसानी से निकाला जा सकता है, कैसे, तो देखिए बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अब हम। अब यहाँ पे हम एक काम कर लें, वो ये कि 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, अमाउंट दिया था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फिर से सम अमाउंट टू इतना, तो ये अमाउंट है कितने साल का 2 इयर्स का, तो ये हो जाएगा हमारा ₹4840, ये अमाउंट बन गया। अब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना है, अभी निकाला था हमने 10%। ठीक है, 10% निकाला था ना, हाँ 10% निकाला था, क्योंकि वह हाँ ठीक क्लियर। तो अमाउंट यहाँ पे अब आप रख दें, और प्रिंसिपल तो P ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए अमाउंट ये 2 साल का अमाउंट है, ये नंबर ऑफ ईयर्स है 2 साल यानी 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के रेट से पर एनम, और प्रिंसिपल आपको निकालना है, ये 10% पर एनम है। ठीक है, अमाउंट रख दीजिए यहाँ पे 4840 इज इक्वल टू P 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100, और नंबर ऑफ ईयर्स 2 इयर्स, 2 साल का है। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा 1/10 आ जाएगा, और ये 10 इससे मल्टीप्लाई होकर के 11/10 हो जाएगा, 11/10 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे P, और ये है 4840।
तो यहाँ बच्चों देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4840 मल्टीप्लाई बाई ये 10 इंटू 10 लिखा जाएगा और होल डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11। देखिए बच्चों ये 11 से कट जाएगा, 11 4 ज़ा 44, फिर 11 4 ज़ा 44 और 0, ठीक। फिर ये 11 से ये भी कट जाएगा, 11 4 ज़ा 44 और 0 40, ठीक। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, P इज इक्वल टू 40 इंटू 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा बच्चों, ₹4000। ये आपका आंसर आ गया प्रिंसिपल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये था 10% पर एनम, यही निकालना था, ठीक है। चलिए अब यहाँ जो कह रहा है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, मान लेते हैं P प्रिंसिपल, ठीक है, वो इन्वेस्ट हो रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट और वो डबल हो जा रहा है 4 ईयर्स में। 4 ईयर्स में वो जस्ट डबल हो जा रहा है, यानी 4 ईयर्स में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी P आ रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है, क्लियर है। देखिए, लेट द सम ऑफ मनी इज इक्वल टू P। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 4 ईयर्स में ये अमाउंट जो है जस्ट डबल हो जा रहा है। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, यानी 4 ईयर्स में ये जस्ट डबल हो जा रहा है। तो अमाउंट जो है वो हमारा क्या हो जा रहा है, 2P हो जा रहा है। कितने साल में, n इज इक्वल टू 4 ईयर्स में, क्लियर है। अब हम अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ n, ठीक। अमाउंट हमारा कितना है 2P, प्रिंसिपल P है, 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ n, n कितना है 4, ठीक। ये P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ n, सॉरी 4, ठीक है। अब ये 4 अगर इस पे आ जाए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 का पावर 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम विल इट बी 8 टाइम्स। अगर मान लेते हैं जो टाइमिंग है n, वो हम n नंबर ऑफ ईयर्स अगर हम ले लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू n ले लें, n नंबर ऑफ ईयर्स में ये 8 टाइम्स हो जाता है। तो अमाउंट हमारा कितना होगा 8P, और जो प्रिंसिपल है वो तो P ही रहेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही R ही रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे n ले लिया, लेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ n। अब यहाँ पे a 8P रख दें और यहाँ P, और ये 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ n, ठीक। इसी n की वैल्यू निकालनी है, ये P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक, इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर ऑफ n। ये n अगर इस पे आ जाए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई n, और ये हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100, ठीक है। ये है सेकंड इक्वेशन। अब देखिए 1 प्लस R बाई 100 की वैल्यू इसके बराबर है, यहाँ पे भी 1 प्लस R बाई 100 की वैल्यू इसके बराबर है। तो क्या हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला हमें
हमें ये मिला कि a⁴ जो है वो हमारा 2⁴ के बराबर है। चलिए इधर भी हम 2 के फॉर्म में लिख लें, 2⁻³ और 1/n इक्वल टू 2 का पावर कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देखिए हम इसको कर सकते हैं 2⁻³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2⁻1/4। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, हमको क्या मिलता है, क्या मिलेगा कि ये 2 का पावर जो 3/n है वो 2⁻1/4 के इक्वल है। इट मीन्स 3/n जो है वो 1/4 के इक्वल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3/n जो है वो 1/4 के इक्वल होगा। इस n को इधर भेज दो और इस 4 को यहाँ पे, तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो n की वैल्यू निकल के आएगी आपकी, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। अब n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, n इधर आ जाएगा, 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 × 4, यानी ये क्या आ गया 12। तो n कितना आ गया 12 ईयर्स, यानी ये 12 ईयर्स में अपने प्रिंसिपल का 8 टाइम्स ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? ओके ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स, हमने जितने एग्जांपल्स कराने थे हमने करा दिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।